नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का समय हो गया, 1 बजने वाला और 5 मिनट रह गई। और आज आपको बता दूं, अभी अभी मैं फ्री हुई, सुबह से उठी हुई। आज अभी थोड़ा सा फ्री हुई, फ्री भी नहीं हुई, अब बस मेरा खाना बनाने का टाइम हो गया। वो इसलिए क्योंकि आज सुबह पहले तो बच्चों को भेजा स्कूल में, और फिर मैं चली गई थी घूमने। तो 1 घंटा तो वो एक्स्ट्रा लगा लो, ईशु को छोड़ के जब बस में बिठा के फिर मैं घूमने चली गई, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, घूमने जाना भी स्किप ही हो रहा था। तो इस वजह से 1 घंटा तो वो एक्स्ट्रा लग गया। फिर 1 घंटा वहाँ लगता ही तो घर नहीं हो, समझ लो 2 घंटे मेरे एक्स्ट्रा लग जाते हैं। आज काम बहुत ज़्यादा था, काम इसलिए ज़्यादा था, एक तो रात जो कपड़े धुले थे, वे रात 8 बज गए थे मुझे उन्हें धोते धोते, क्योंकि कल मौसम भी ख़राब था और लाइट ने बहुत दिक्कत करी। तो इस वजह से रात में फैले नहीं थे, बारिश आ गई थी रात बहुत ज़्यादा, और वे सुबह ही फैलाए। और रात आया था आंधी तूफान बहुत और बारिश, उसकी वजह से घर भी इतना गंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा। तो फिर आज जब आंटी आई उनके साथ फिर मैंने पूरे घर की धुलाई करी पाई, सारा पौड़ी वगैरह सब कुछ धोए पाइप से वो बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि देखो आंटी के साथ भी लगना पड़ा है। यूँ नहीं है कि मैं उनके ऊपर ही छोड़ दूँ। जब ज़्यादा काम होता है तो फिर मैं उनके साथ करवाती हूँ। धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही थी पूरे घर में, फिर झाड़ पूंछ करी तो उसमें ज़्यादा हो गया टाइम, 12 बज गए थे मुझे आज वो करवाते करवाते। तो इस वजह से आज थोड़ा लेट हो गई, ये समझ लो आज सुबह से मेरी रेल बन रही। और अभी बस मैंने वीडियो डाल ली, अब फिर मेरा टाइम हो गया खाना बनाने का। अब खाना बनाऊंगी दोपहर का, वो भी ड्यूटी ज़रूरी है, रसोई की मेरी तीनों टाइम की सबसे बड़ा काम मेरे लिए यही है। तो खाने में मैंने सुबह बनाई थी शिमला मिर्च, ईशू को दी थी। और आज ईशू गई है स्कूल, सिर्फ गुड्डू नहीं गई, क्योंकि गुड्डू का आज ट्यूशन में शाम को टेस्ट है, तो वो उसकी तैयारी कर रही, इस वजह से नहीं गई। तो वो कह रही थी कि मम्मा आज नहीं जाऊँगी, उसने कल ही बोल दिया था। वो अपनी तैयारी कर रही है अभी, और ईशू ही गई हुई। ईशू को थोड़ा लगता है कि दीदी नहीं जाती, मैं जाती हूँ, लेकिन मैंने उसे समझा दिया, मैं कहा बेटे अब वो कभी जाया करेगी कभी नहीं, लेकिन तू रोज जाएगी। ऐसा नहीं होता कि बच्चे बड़ों का चल जाता है, छोटों का नहीं चलता। तो वो अपने हिसाब से चलेगी, वो अपने हिसाब से। तो उसको मैंने दी थी आज शिमला मिर्च बना के, सबने ब्रेकफास्ट में वही खाई है। और अब मैं बनाऊंगी लौकी, लौकी की सब्जी। 2 दिन हो गए लौकी ला रखी इसके पापा ने, लेकिन 2 दिन से थोड़ा मतलब बना नहीं कि मैं लौकी बना लूँ, तो रूटीन सा ऐसा हुआ नहीं। तो अब मैं लौकी की सब्जी बनाऊंगी और ईशू के लिए स्पेशल बनाऊंगी बूंदी का रायता। कल जब मेरी मौसी आई थी मैंने बूंदी का रायता बनाया था। तो ईशू सिर्फ बूंदी का रायता और आलू का रायता खाती है, बाकी ना वो दही खाती, ना लस्सी पीती, ना कुछ और लौकी वगैरह का रायता भी नहीं खाती। तो इस वजह से उसे वो बूंदी का रायता पसंद है, तो वो उसे कम मिला था। तो कल से वो परेशान हो रही कि मम्मी मुझे बूंदी का रायता ही दो बना के। सुबह भी आज स्कूल में कह रही थी कि मुझे वही दे दो बना के। मैं कहा नहीं बेटे, स्कूल में तो खट्टी हो जाएगी दही, जब आएगी जब मैं उसको दूंगी बना के। तो उसके लिए बूंदी का रायता बनाना मुझे, उसके लिए क्या सबके लिए हो जाएगा। तो अब जो दोपहर के लंच में मैं लौकी की सब्जी बनाऊंगी, बूंदी का रायता बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। तो जी लग जाती हूँ फटाफट, बस 1 बज गया, क्योंकि गुड्डू को लग गई है भूख, बच्चों को लगी जाती है। और गुड्डू का सबसे बड़ा काम क्या है कि वो ना फ्रूट नहीं खाती, अगर फल फूल खा ले तो छक भी जाती है, एक आधी रोटी खाती है, फिर दोपहर के टाइम तक मतलब दूसरे टाइम तक उसे भूख लग जा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके साथ। तो फिर मैं उसके लिए मैं कहा चलो जल्दी बना दूंगी आज खाना। वो कभी के कह रही मम्मी भूख लग रही, मैं उसे कह रही केले भी रखे अंगूर भी रखे, मैं कहा खा ले, और नाड़ी लाता है सब चीज़ में। तो मैं बस उसे तो रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, चाहे दही रोटी दे दो, बस रोटी चाहिए, ये ऐसे। तो मैं बना देती हूँ और बस फिर बना के आपको मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने सब्जी काटनी शुरू कर दी, मतलब लौकी। और 5-6 लौकी थी मेरे पास, तो मैंने 4 ली। लेकिन सब्जी आजकल ऐसी आ रही, बाहर से तो लगती है बिल्कुल फ्रेश, लेकिन जब मैंने काटी इनको तो अंदर से सूखी सूखी सी निकली। तो मुश्किल से आधी लौकी इसमें निकली, मतलब कि 4 थी तो 2 ही सही निकली होगी, थी छोटी छोटी। और ये मैंने 4 इसलिए ली, मतलब बन के थोड़ी सी हो जाती है। तो यहाँ इनको काट के कर लेते हैं तैयार।
तो सब्जी वगैरह काट ली मैंने, धो ली अच्छी तरीके से और अब लगा देती हूँ तड़का। तड़के में मैं लौकी में कभी भी टमाटर वगैरह नहीं डालती, हम सिंपल ही बनाते हैं। तो यहाँ मैंने प्याज काट ली, बस प्याज का तड़का ही लगाते हैं, ज़रूरी भी नहीं वो भी। कई बार तो ऐसा होता है कि बस जीरे जीरे में ही तड़का लगा दो, वो भी बहुत टेस्टी लगती है सिंपल सी सब्जी। और यहाँ पे बस मैंने प्याज वगैरह भून के उसमें हल्दी नमक मिर्च डाल दूँगी। मिर्च भी मैं हरे वाली डाल लूँगी लौकी की सब्ज़ी में। जो तोरी और लौकी होती है ना, उसको मैं हरी मिर्ची डालती हूँ उसमें। और बस देखिए वो भूनने के बाद अब इसमें लौकी डाल दी और थोड़ी सी काट के डाल दूँगी हरी मिर्च। तो सब्ज़ी में 2-3 सीटी लगवा दूँगी, 3-4 लगेगी तभी जाके अच्छे से गलेगी, मतलब जो सब्ज़ी बनेगी, वरना तो फिर वो कच्ची कच्ची सी रह जाती है पीस से। और यहाँ पे देखिए बन के तैयार हो जाएगी। तब तक सब्ज़ी बनेगी, तब तक मैं आटा वगैरह बना के कर लेती हूँ तैयार। तो आटा वगैरह बन गया था, रोटी भी मैंने सेक दी थी। इधर अब मैंने बनानी शुरू कर दी है रायता। जैसे मैंने बताया था आपको, मैं कहा ईशू के लिए मैं रायता बनाऊंगी। तो ये दही थी, एक पैकेट ही दही थी, तो इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया। बूंदी मैंने भिगो के रख दी। और जो बूंदी वाला रायता होता है उसमें दही थोड़ी पतली सी चाहिए। अभी मैंने इसमें सिर्फ नमक मिर्च डाला, पानी नहीं डाला, दही भी गाढ़ी है काफ़ी। पैकेट वाली जो दही आती है वेरका की, वो काफ़ी गाढ़ी आती है। तो यहाँ पे मैंने उसको फेंट के अब उसमें जो बूंदी भिगोई हुई पानी में वो डाल कर रख दूँगी। बाद में जितना भी मुझे ज़रूरत लगेगी इतना पानी मैं इसके अंदर डाल लूँगी, क्योंकि बूंदी काफ़ी फूल जाती है तो दही जो रायता हमारा वो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस मिक्स करके रख दूँगी फ्रीज में। और अब बस रोटी सेक लूँगी। तो रोटी भी मैंने सेक ली, सलाद वगैरह कट गई है, खीरा काट दिया। अब मैं थाली तैयार कर दूँगी। इसके पापा भी आ गए थे खाना खाने के लिए और गुड्डू भी थी। ईशू तो अभी नहीं आएगी, ईशू तो शाम तक ही आएगी। और बस मैं इनको दोनों को दे दूँगी खाना। और देखिए बस थोड़ा सा गाढ़ा सा हो गया था रायता, मैंने थोड़ा पानी डाल के उसको कर लिया मिक्स। और ये अब सबकी थाली लग के तैयार हो गई है। तो आ जाइए जी, आप भी दोपहर का लंच कर लीजिए आके। तो बस लंच वगैरह सबका हो गया, मैंने भी कर लिया। अब उसके बाद बारी आ गई है किचन को क्लीन करने की, क्योंकि खाना बनाने के बाद सबसे पहला काम किचन का ही होता है। और मैं तीनों टाइम जब भी खाना बनाती हूँ अपनी किचन को तभी तीनों टाइम ही साफ़ करती हूँ। गैस भी तीनों टाइम ही करती हूँ, ये नहीं है कि खाना बनाया और ऐसे ही छोड़ दिया। तीनों टाइम मैं अपनी गैस को अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ। सुबह के टाइम थोड़ा सा डीप क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि सुबह के तो मैं साबुन वगैरह से जो विम बार होती है उससे करती हूँ, लेकिन दोपहर में मैं पानी के कपड़े से और रात को भी ऐसे कर देती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, काम मेरा सारा ही फिनिश हो गया, बस रह गए हैं बर्तन। अब फटाफट से बस लग के बर्तनों को भी वॉश करके रख दूँगी। अब फिर करूँगी रेस्ट, क्योंकि फिर हो जाएगा ईशू के आने का टाइम। मतलब 2:30 बज गए थे मुझे काम करते करते, और 15-20 मिनट बाद फिर ईशू भी आ जाती है। इसके पापा चले गए थे खाना खा कर लेने के लिए उसको। कन्हैया भी आ गया था तभी खाना उसने भी खा लिया था। और बस अब फिर उसको दूंगी खाना, फिर एक घंटा करूँगी रेस्ट। और अब देखिए हो गया है शाम का टाइम, लगभग के 6 बजे हुए हैं। और यहाँ मैं कर रही हूँ कपड़ों की तय। और अभी आप देख रहे होंगे मैंने चेंज वगैरह कर लिया कपड़े। असल में मैं गई थी किसी के यहाँ पे, किसी के शॉप में गई थी। तो मेरे से वैसे एक अंकल हैं गली में ही, तो वे पूरे हो गए थे, तो तब मैं नवरात्रे लग रहे थे, तो तब मैं नहीं जा पाई थी, तो आज गई थी उनके यहाँ। तो आने के बाद बस फिर मैंने मुँह हाथ धोए, कपड़े वगैरह बदले। और अब बस मैं ले आई हूँ कपड़े उठा कर, जो सुबह के टाइम धोए थे। बहुत सारे कपड़े धोए थे तो सुबह के क्या, कल रात के टाइम धोए थे, सुबह फैलाए थे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, उनका कपड़ों का रात तक 8 बजे तक निपटा मेरा काम, इतने सारे थे देखिए। तो अब मैं ले आई हूँ इनको। और अब सारे कपड़े बस प्रेस वाले अलग बांध कर रखूँगी गठरी में, और जो बिना प्रेस के उनको तय करके रख दूँगी। अभी इसके पापा भी आ गए थे, ऑफिस से फ्री हो गए थे, तो उन्हें भी चाय वगैरह पी, उन्होंने भी, मैंने तो नहीं पी, इन्होंने पी, क्योंकि मैं किसी के यहाँ पर गई थी, मैं बता रही। फिर मैं एक आंटी के यहाँ पे चली गई, उन्हें भी बुलाते रहते हैं बहुत, तो फिर मैं वहाँ पे भी चली गई, तो उनके यहाँ मैं पी आई थी चाय। तो इसके पापा ने फिर मेरे पीछे ही पी ली थी। और यहाँ पे बस वे अपना फ़ोन में शायद कुछ देख रहे हैं, टीवी भी चला रखा। थोड़ा सा शाम के टाइम में 1-आध घंटा वो रेस्ट कर लेते हैं, टीवी वगैरह देख लेते हैं, फिर वो शाम को अपना काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि रात में भी 1-2 घंटा में करते हैं काम।
तो यहाँ पे मेरी साड़ी वगैरह थी, तो ये सारी तय करके रख दूँगी। और ये रेड वाली साड़ी मेरी जितनी सस्ती इतनी ज़्यादा अच्छी है। बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि कपड़ा महंगा हो तभी वो ज़्यादा अच्छा निकलेगा। ये शायद मुझे लग रहा 300 350 रुपये की है मेरी रेड वाली साड़ी, और पहन के भी इतनी प्यारी लगती है। और सबसे बेस्ट बात क्या है, साफ भी एकदम हो जाती है धुल के। और उससे भी ज़्यादा बढ़िया बात है कि इसको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं होती, सलवट बिल्कुल नहीं होते आते इसमें। तो कभी कभी कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि सस्ते हो के भी वे इतने ज़्यादा अच्छे निकल जाते हैं, बहुत अच्छे। पहली बार जब मैंने वॉश की थी तो इसका कलर निकला था काफ़ी, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं निकला, क्योंकि मैं शैम्पू में ही वॉश करती हूँ इनको। और यहाँ पे बस मैंने साड़ी अभी, अब आप भी कह रहे थे कि पहनना करो, सोचती तो हूँ, लेकिन अब पता क्या हो रहा, यूँ लगे कि बस अब चल रहा काम अपना ऐसा ही चला ले। क्या ज़रूरत है, सुबह ही सुबह थोड़ा काम की भाग दौड़ रहती है, तो फिर सूट ही पहनना जाए, वो ईजी लगे है। साड़ी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो सोच रही हूँ कि चलो देखूँगी, थोड़ा सा रूटीन बना के अब पहनना करूँगी। अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत पसंद है साड़ी पहनना, बस थोड़ा सा काम की वजह से ही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस सारे कपड़े तय करके लगाऊंगी अलमीरा में। उसके बाद फिर शाम का देखती हूँ खाने में क्या बनाना अभी। और ईशू और गुड्डू फिर शाम को चले गए थे दुकान पे अपने चाचू के पास घूमने के लिए। कुछ काम भी था, गुड्डू को अपनी बुक्स वगैरह लेके आनी थी, वो ट्यूशन से आके फिर, हाँ देखिए अभी आई है ईशू गुड्डू ट्यूशन से। फिर थोड़ी देर उसने रेस्ट किया, फिर वो चली गई थी दुकान पे दोनों बहनें, क्योंकि इसे अपनी बुक्स वगैरह लेके आनी थी दुकान से। तो यहाँ पे बस हमारी बातें भी चल रही है और अपना काम भी चल रहा है, और अपना लगे हुए हैं दोनों काम करने में भी और बातें करने में भी। तो जी बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।